क्लास सेवेंथ के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 2 है वह है किंगडम क्लासिफिकेशन। और आज के ऑनलाइन क्लास में जो डिस्कस करेंगे वह आज का टॉपिक है फंगी। सबसे पहले हम कहेंगे आज के ऑनलाइन क्लास में यानी क्लास सेवेंथ के बायोलॉजी में जो टॉपिक फंगी का, तो हम कहेंगे कि सिंगुलर जो होता है फंगी का सिंगुलर वह क्या होते हैं, फंगस होते हैं। सिंगुलर फंगी का क्या होते हैं, फंगस होते हैं। और हम कहेंगे यह फंगी जो किसके तरह होते हैं, तो यह प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। यह फंगी कैसा ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, यह फंगी या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन यह क्या नहीं रखता है, तो यह फंगी जो क्लोरोफिल पिगमेंट को नहीं रखने का काम करते हैं। मिस डैट कहेंगे कि अगर फंगी के बारे में, तो जैसे कि यह फंगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है और यह क्लोरोफिल पिगमेंट को नहीं रखता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो फंगी के ही एग्जाम्पल्स का, तो जैसे आते हैं मशरूम्स का या फिर पफ बॉल्स का। तो यह मशरूम्स या फिर पफ बॉल्स जो हमारे क्या होते हैं, साइज में बिगड़ भी होते हैं और एनफ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यह मशरूम्स और पफ बॉल्स जो साइज में कैसे होते हैं, एनफ भी होते हैं, बिग होते हैं और एनफ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यह फंगी जो हमें नेक्ड आई मतलब खुले आंखों से भी यह क्या होते हैं, यह फंगी नहीं दिखाई देते हैं। मिस डैट हम कहेंगे कि यह मशरूम्स और पफ बॉल्स जो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारे इस फंगी ग्रुप्स का, जो हमारे नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो मैनी मोल्ड्स और ईस्ट जो हमारे किसके अंदर आते हैं, फंगस ग्रुप से आते हैं, बिलोंग करते हैं। उनका साइज क्या होता है, मतलब मोल्ड और ईस्ट जो हैं उनका साइज भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है और वह हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, तो माइक्रोस्कोप की ही सहायता से दिखते हैं। मिस डैट कहेंगे कि उसी फंगस ग्रुप में मशरूम और पफ बॉल जिसका साइज लार्जर होता है वह हमें नेक्ड आई से दिखता है। बट उसी जगह पे अगर हम बात करेंगे मोल्ड्स और ईस्ट का, तो जिसका साइज इतना स्मॉलर होते हैं कि वह हमारा यह मोल्ड और ईस्ट जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ फंगी का, तो कुछ फंगी जो हार्मफुल इम्पैक्ट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। मतलब कुछ फंगी ग्रुप जो होते हैं वह हार्मफुल होते हैं, तो कुछ जो होते हैं फंगस के ग्रुप से वह हम लोगों के लिए बेनिफिटेड रोल प्ले करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे कुछ कॉमन फंगी का एज अ एग्जाम्पल्स के रूप में, तो हम कहेंगे पेनिसिलियम का। पेनिसिलियम जो पेनिसिलियम नोटेटम, हम बात करेंगे पेनिसिलियम नोटेटम जो एस्परजिलस नाइजर या फिर एस्परजिलस सैक्रोमाइसीज, ये ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी जो ईस्ट हैं। सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी का यूज जो ब्रेड के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जबकि म्यूकर, पेनिसिलियम और एस्परजिलस का जो होता है यूज, इन सभी जो है सो फंगी का यूज होते हैं वह एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन के रूप में किए जाते हैं। मिस डैट कहेंगे कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो उन्होंने 1927 या फिर 1928, मतलब कहेंगे कि उस 27 से 28 के बीच जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो एंटीबायोटिक के खोज डिस्कवरी करने का जो काम किया था वह किससे किए थे, तो कॉमन फंगी के ग्रुप से किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसके अलावा किसका, तो हम फंगी के काइंड्स का, तो हम कहेंगे फंगी जो होते हैं उसके दो मेन ग्रुप, मतलब फंगी जो होते हैं इस ऑर्गेनिज्म के कितने ग्रुप्स होते हैं, दो मेन ग्रुप्स होते हैं। एक क्या होते हैं, एक हमारा ईस्ट होते हैं, तो एक हमारा मोल्ड होते हैं। मीन्स डैट हम कहेंगे अगर बात ईस्ट का, तो ईस्ट के अगर हम बात करेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ईस्ट जो यूनिसेलुलर होते हैं। मीन्स डैट यह ईस्ट जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे मोल्ड का, तो मोल्ड जो होते हैं वह मल्टी सेलुलर फॉर्म में होते हैं। मीन्स डैट यह मोल्ड जो मैनी सेल से मिलके बने हुए होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यह ईस्ट जो हमारे स्टोर जो होते हैं वह ईस्ट हमारा स्टोर एज अ ड्राई फॉर्म में होता है। ईस्ट जो होते हैं वह हमारा स्टोर किस फॉर्म में होते हैं, एज अ ड्राई फॉर्म में होते हैं। मीन्स डैट वो एज अ ड्राई फॉर्म जो पाउडर या फिर हम कह सकते हैं कि या फिर टैबलेट जो होते हैं उस रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स डैट ईस्ट को हम कम से कम अप्रॉक्स कितने ईयर्स तक स्टोर करके रख सकते हैं, तो अप टू 4 ईयर्स, मतलब लगभग 4 सालों तक हम क्या कर सकते हैं, तो इस
ईस्ट को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन किस फॉर्म में रख सकते हैं? तो केवल ड्राई फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म यानी टैबलेट फॉर्म में ही केवल इसको जो है सो स्टोर करके रख सकते हैं 4 ईयर्स तक। किसको? तो ईस्ट को। जबकि अगर हम बात कहेंगे ईस्ट के अगर डिस्ट्रॉय होने का, तो ईस्ट जो फ्यू मिनट्स में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मीन्स डैट कहेंगे कि जब हम क्या करते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक जैसे ही हीटिंग देते हैं, देन आफ्टर यह ईस्ट कुछ ही मिनट में क्या कर जाते हैं? डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। मीन्स डैट कहेंगे यह ईस्ट जो फ्यू मिनट्स कुछ मिनट्स में ही डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ कब डिस्ट्रॉय करेंगे? तो एज ए फिजिकल फेनोमेना, एज ए फिजिकल टेंडेंसी, एज ए फिजिकल मेथड्स पर केवल करेंगे। कौन करेंगे डिस्ट्रॉय? तो ईस्ट करेंगे। दूसरी बात कहेंगे तो यह ईस्ट जो डेसिमिनेटेड बाय होते हैं किसके द्वारा? तो इंसेक्ट के द्वारा, एयर के द्वारा और डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा। डेसिमिनेटेड का मतलब होगा कि जो ईस्ट जो हमारे क्या होंगे? तो ईस्ट जो हमारे इनहिबिट होंगे, इनका रेट ग्रोथ रेट जो होगा वह इनहिबिट होंगे, या फिर यह हमारा अफेक्टेड होंगे यह ईस्ट, वह हमारे इंसेक्ट्स की सहायता से होंगे, एयर या फिर हमारे डस्ट पार्टिकल्स के द्वारा होंगे। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे तो आयोडीन स्टेन्स, मतलब आयोडीन जो स्टेन टेक्निक, आयोडीन का यूज जो स्टेन्स के लिए किए जाते हैं, किसके लिए? तो ईस्ट आयोडीन स्टेन ईस्ट किसके लिए? तो ईस्ट को उसके ओरिजिनल कलर को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो हम जानेंगे कि आयोडीन का द्वारा जो हम ईस्ट का स्टेनिंग टेक्निक को परफॉर्म करेंगे, तो यह ईस्ट जो रेडिश ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। मतलब यह ईस्ट जो आयोडीन के द्वारा स्टेनिंग किए जाएंगे, तो यह ओरिजिनल कलर के रूप में किस तरह दिखेंगे? तो एज ए रेडिश ब्राउन के फॉर्म में दिखेंगे। कौन दिखेंगे? तो ईस्ट दिखेंगे। तो आज के क्लास में हमने ईस्ट के बारे में और साथ ही साथ हमने जो है सो किसके बारे में? फंगी के बारे में जाना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।